Hello guys, welcome to my YouTube channel NEET Experience. Today I will discuss most important questions from the chapter Cell the Unit of Life. मैंने पिछले हफ्ते इकोलॉजी यूनिट का पूरा चैप्टर्स कवर कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि इकोलॉजी यूनिट क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज करना तो आपको वीडियोस देखना चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है लगभग हर एक चैप्टर का जो 90 to 95 क्वेश्चंस मैंने कराया है, तो दोज क्वेश्चंस आर एनफ फॉर एनी टेस्ट और नीट एग्जाम। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023। अगर आप ऐसे ही हर रोज़ किसी ना किसी चैप्टर का वो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वेलकम टू माय नीट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल अगेन। तो चलो आज का जो वीडियो है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द साइंटिस्ट हु सॉ लाइफ सेल फर्स्ट टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, एंटन वॉन लियनहॉक। फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था कौन? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, एंड फर्स्ट सॉ लाइव सेल, आंसर आएगा एंटन वॉन लियनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, contribution of Rudolf Virchow is proposition of option A omnicellular e cellular, all cells arise from pre-existing cells। तो जो रूडोल्फ विर्चो है वो यही डिस्क्राइब किया था। ठीक है, omnicellular e cellular, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, theory proposed by Sladen and Swan however did not explain option A all cells formed from pre-existing cells, ऑप्शन बी हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ये डिस्कस नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन? स्लेडन एंड स्वान ने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स? लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक एंड ऑप्शन डी टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। तो इसका आंसर आना चाहिए TMV। क्यों? क्योंकि TMV एक वायरस है। ठीक है, और वायरस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। पिछला जो है लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, इसलिए सारे ही क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। लेकिन जो टोबैको मोजाइक वायरस है वो एक वायरस है। सो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट, द जीनोमिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन ए small circular DNA called plasmids, option B enveloped by nuclear membrane, option C composed of a single strand DNA molecule, option D single circular naked DNA which is double stranded। सो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल पोजेसेस प्लाज्मिड हैविंग ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। बैक्टीरियल सेल्स पोजेसेस, ठीक है, ऑप्शन ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, ऑप्शन बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, ऑप्शन डी कैरी एसेंशियल जीन। तो क्या पूछा है? हैविंग ऑल एक्सेप्ट, यानी इसका आंसर आएगा कैरी एसेंशियल जीन, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, जो है ऑप्शन ए में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA ये तो पोजेस करता है हैव। ऑप्शन बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, हाँ DNA सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। देन आएगा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, उसका जो DNA है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग पूछा था तो वही रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन लैक्टोबैसिलस एंड एमीबा? इन लैक्टोबैसिलस एंड एमीबा व्हिच डज नॉट डिफर, ऑप्शन ए राइबोसोम टाइप, ऑप्शन बी जेनेटिक मटेरियल इज DNA, ऑप्शन सी सेल वॉल एंड ऑप्शन डी इज सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मिसोजोम्स? हैव रोल इन सेल वॉल फॉर्मेशन, हैव रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन, हेल्प इन DNA रेप्लिकेशंस। नॉट ट्रू पूछा है, लेकिन ये सारे ट्रू है। ए भी ट्रू, ए भी ट्रू, ए भी ट्रू। तो इसका आंसर आएगा हैव पिगमेंट्स, यानी ऑप्शन डी, इसके पास कोई पिगमेंट्स नहीं होता है। द सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया हैज पार्ट्स, ऑप्शन ए सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, ऑप्शन सी आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाई सेल वॉल एंड मिजोजोम, ऑप्शन डी आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाई द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एनिमल सेल्स कॉन्टेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड डैश व्हिच हेल्प्स इन सेल डिविजन। सेल डिविजन में कौन हेल्प करता है? जो फिर
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है, इसका आंसर आएगा सेंट्रोजोम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स नॉट इन एनिमल सेल्स? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं। तो ऑप्शन ए में क्या है, सेप वैक्यूल, प्लास्टिड, सेल वॉल। पहला ही तो ऑप्शन ट्रू लग रहा है। सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो एनिमल सेल्स में होता है, यानी ये हो गया गलत। ठीक है, सेल वॉल, प्लास्टिड, राइबोसोम। प्लास्टिड, राइबोसोम, सेल वॉल, यानी फॉलोइंग प्रेजेंट इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स। एनिमल्स में तो राइबोसोम होते हैं, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल्स में भी होते हैं। ऑप्शन ए ही ठीक लग रहा है, ऑप्शन ए ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसमैच। सेप वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स, ये तो ट्रू है। सेंट्रियोल, एनिमल सेल्स, ये भी ट्रू है। डायटोम, यूकैरियोट्स, मिथानोजेंस, यूकैरियोट्स। डायटोम्स जो है वो यूकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा। ठीक है, एंड जो मिथानोजेंस है वो प्रोकैरियोट्स है। मिथानोजेंस यानी क्या, बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी, मिसमैच पूछा है। नेक्स्ट, सिंगर एंड निकोलसन कॉन्सेप्ट्स टेल अबाउट मेम्ब्रेन नेचर इज क्वासी फ्लूइड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द आउटरमोस्ट पोर्शन ऑफ a mature plant cell wall possesses, the outermost portion of a mature plant cell wall possesses primary cell wall, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट डाउनहिल, पैसिव ट्रांसपोर्ट, अपहिल, एलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका आंसर आएगा अपहिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेयर डज सेकेंडरी वॉल formed in plant cells? Between two plant cells? No. Inner to plasma membrane? No. Inner to primary cell wall and cell membrane? Option D. Inner to primary cell wall and outer to cell membrane. हाँ, option D is the true answer, most accurate. Next, select the odd one with respect to the composition of plant cell wall. Option A, cellulose. Option B, mannans and galactans. ऑप्शन सी, हेमीसेलुलोज। ऑप्शन डी, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स। जो है सेलुलोज वो तो है ट्रू, यानी जो कॉम्पोजिशन है प्लांट सेल वॉल का, हेमीसेलुलोज भी है ट्रू होता है, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स भी है ट्रू, लेकिन मैनन्स एंड गैलेक्टेंस जो है वो एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ एल्गी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल, प्रोमोट ऑल फंक्शंस एक्सेप्ट, गिव प्रोटेक्शन, ये तो ट्रू है। सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये भी ट्रू है। प्रोवाइड बैरियर्स टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी ट्रू है। एक्जोसाइटोसिस नहीं, एक्जोसाइटोसिस आएगा सेल मेम्ब्रेन की ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनली इज डैश प्रेजेंट इन द प्लांट सेल इज। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनली क्या क्या है जो विदाउट मेम्ब्रेन है एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल? तो एक तो होता है राइबोसोम, एंड राइबोसोम तो होता है न्यूक्लियोलस। विदाउट मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, एक होता है सेंट्रियोल होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, इंक्लूजन बॉडी है। उसमें से राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड इंक्लूजन बॉडी इन केस ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर प्लांट के लिए पूछा है, तो ऑप्शंस में क्या क्या है, राइबोसोम तो है लेकिन सेंट्रियोल नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इज द रॉन्ग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम, ऑप्शन डी सेंट्रियोल, ये तो नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियोलस एंड जो राइबोसोम है दोनों ही क्या है, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डैश इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें 4 पार्ट है। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्गी बॉडीज, देन लाइसोसोम, देन आएगा सॉरी पहला ही तो मैंने गलत कह दिया। एक आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, एक आएगा गोल्गी बॉडीज, देन आएगा लाइसोसोम, देन आएगा वैक्यूल, यानी इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स, पीपीएलओ, स्ट्रेप्टोकोकस, पैलिसेड, पैरेन्काइमा। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेप्टोकोकस, यानी इन केस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक। ठीक है,
राइबोसोम सब यूनिट बाइंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस इज 60s टाइप, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन एक्सेस इन इंटेस्टाइनल सेल इन्वॉल्व इन सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। क्या पूछा है? टाइप ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन एक्सेस इन इंटेस्टाइनल सेल इन्वॉल्व इन सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी बॉडी से आएगा, या क्लोरोप्लास्ट आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंजाइम्स। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेंट रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस इज। तो ये डेफिनेशन है किसका? गोल्गी बॉडीज का। और वो डिस्कवर किया था कौन? कैमेलियो गोल्गी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज डन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गिव करेक्ट सीक्वेंस फॉर ऑरिजिन ऑफ लाइसोसोम। ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी बॉडीज टू लाइसोसोम। ऑप्शन बी गोल्गी बॉडीज टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू लाइसोसोम। देन आएगा राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज देन राइबोसोम। सो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। पहले RER देन गोल्गी बॉडीज देन आएगा लाइसोसोम्स। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ SER ऑकर्स फ्रॉम। जो SER का सिंथेसिस होता है वो फ्रॉम RER से होता है, ठीक है, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइट वेयर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑकर्स इन गोल्गी apparatus। प्रोटीन फोल्डिंग ऑकर्स इन, प्रोटीन का जो फोल्डिंग होता है वो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? जो लिपिड सिंथेसिस होता है वो होता है SER में, और जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है वो होता है RER में। नेक्स्ट, ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन सॉर्टिंग वेसिकल्स सो दैट फ्यू कैन बी रिमेन इन द सेल, अदर कैन बी सेंट आउटसाइड। इसका जो आंसर आएगा गोल्गी बॉडी से आएगा। नेक्स्ट, व्हिच फेस ऑफ गोल्गी बॉडी सिस्टर्नी इज टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। टुवर्ड्स मेम्ब्रेन जो फेस होता है वो होता है कॉन्केव, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया हैव रोल। द क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया हैव रोल इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी डिक्रीजेज सरफेस एरिया। ऑप्शन सी हैव फ्लूइड इन इट। ऑप्शन डी इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स साइकिल्स तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ETS भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ये भी होता है। लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होता है? SER में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द क्रोमोसोम इन व्हिच सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm is called submetacentric। ठीक है। नेक्स्ट, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो साइटोक्रोम्स है वो लाइसोसोम्स में पाया जाता है, ठीक है। नहीं, साइटोक्रोम्स जो है वो क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शन सी rRNA। नेक्स्ट, मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। It takes part in spindle formation. It larger nuclei are present in dividing cells. It is the site for active ribosomal RNA synthesis. So इसका आंसर आएगा ribosomal synthesis. It is the site for active ribosomal RNA synthesis. Next, the cell organelle involved in glycosylation of protein is ribosome, peroxisome, endoplasmic reticulum, mitochondria. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, endoplasmic reticulum. Next, the outer layer of vacuole is called tonoplast. Which of the following cell organelle remains enveloped by a single unit of membrane? Mitochondria, lysosomes, nucleus, chloroplast. तो क्या है? remain
एनवेलप्ड बाय सिंगल यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम्स जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस तो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, तो इसका आंसर आएगा लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट। द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, स्पिंडल फीवर्स, क्रोमोसोम्स एंड पैरोक्सिसोम्स। तो इसका आंसर आएगा राइबोसोम्स। Which one of the following combination is mismatched? Glycocalyx may be capsule or slime layer. It's true. पिलाई रिप्रोडक्शन नहीं, पिलाई रिप्रोडक्शन की तरह नहीं यूज होता है, तो इसका आंसर आएगा बी। ऑप्शन सी सेल वॉल प्रोटेक्टिव, डिटरमाइंस शेप, प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्रास्टिंग, ये भी ट्रू है। फ्लाजेला पिलाई फिमरी सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ये भी ट्रू है, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स इन अ प्लांट in cold weather may be maintained by increasing the number of phospholipids with unsaturated hydrocarbon tails, increasing the proportion of integral proteins, increasing a concentration of cholesterol in membrane, increasing the number of phospholipids with saturated hydrocarbon tails। तो इसका जो आंसर आएगा द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स इन अ प्लांट कोल्ड वेदर मे बी मेंटेन्ड बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विथ अनसैचुरेटेड कार्बन टेल्स। ठीक है, नेक्स्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The cell as a basic unit of structure of living beings was discovered by basic unit of structure of living beings was discovered by Sladen and Swan। सेल थ्योरी बाय सेल थ्योरी। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा पूछा होता कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आएगा रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइव सेल, तो आएगा एंटन वॉन लियोनहॉक। हु एंड ये क्वेश्चन जो है द सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स वॉज डिस्कवर्ड बाई स्लेडन एंड स्वान। नेक्स्ट। Cell recognition and adhesion are facilitated by components of plasma membrane. These components are generally protein molecules alone, lipids alone, both lipids and proteins, glycolipids and glycoproteins। तो इसका आंसर आएगा glycolipid and glycoproteins। Smooth endoplasmic reticulum is well developed in the cells which synthesize smooth endoplasmic reticulums steroids। Most abundant lipid in the cell membrane is phospholipids। If you remove the fimbriae from the bacterial cell, which of the following would you accept to happen? The bacteria could not no longer swim। Option B, the bacteria would not adhere to the host tissue। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है। The molecules in the membrane that limit its permeability are the phospholipids। Option B। Which pair of structures are usually found in both plant and animal cells? Cell membrane and nucleus, cell membrane and cell wall, nucleolus and chloroplast, nucleus and cell wall। तो क्या पूछा है? Which pair of structures are usually found in both plant and animal cells? तो cell membrane and nucleus। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। pH of vacuolar cell sap is acidic and hypertonic, यानी ऑप्शन सी। इसका जो pH होता है 4.5 समथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या पूछा है? ए बी सी डी ई। फाइंड द करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ये तो है ट्रू, ये ट्रू है। हैव लीनियर डीएनए एज वेल एज आरएनए, नहीं लीनियर नहीं, ये सर्कुलर होगा, यानी ये हो गया रॉन्ग। कैरी आउट एटीपी सिंथेसिस, ये भी ट्रू है। हैव क्वांटाजोम्स एम्बेडेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये भी ट्रू है। ऑकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्लास्टिड जो होता है वो ओनली हायर प्लांट्स में होता है, तो ये भी हो गया गलत। यानी करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पूछा था, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, 2 गलत, 3 ट्रू। नेक्स्ट। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्यू टू फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट। Gas vacuole is present in blue green algae, purple photosynthetic bacteria, green photosynthetic bacteria, यानी इसका आंसर आएगा all of these। Aleuroplast, amyloplast and elioplast divide by multiple fission, store protein, starch and fat respectively। इसका आंसर आएगा बी। जो एल्यूरोप्लास्ट है वो स्टोर प्रोटीन करता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, एलायोप्लास्ट ऑयल और फैट स्टोर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। Select the incorrect matching।
एलायोप्लास्ट ऑयल्स, ये तो है ट्रू। क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया फिशन इन G2 फेज, ये भी ट्रू है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन की तरह यूज होते हैं, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली लैक्स मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। लैक मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर आएगा सिलिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाइसोजोम, ऑप्शन सी RER, ऑप्शन डी राइबोजोम्स, ऑप्शन ई फ्लाजेला एंड ऑप्शन एफ सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स होता है वो तो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, एंड जो राइबोजोम्स होता है वो भी विदाउट मेम्ब्रेन होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, DNF, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडीज आर इन्वॉल्व्ड इन रिसाइकलिंग ऑफ ब्रोकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे काम जो है वो गोल्गी बॉडीज करते हैं। Which of the following feature is not associated with centrosome? Pericentriolar material, it's true. Two cylindrical structures, ये भी true है. Two centrioles, ये भी true है. Lipid bilayer covering, ये हो गया गलत, ठीक है। जो सेंट्रोजोम होता है वो तो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, तो लिपिड बाइलेयर कवरिंग कहाँ से आएगा भाई, विदाउट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइट ऑफ DNA एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली। जो DNA डुप्लीकेशन होता है वो तो होता है DNA का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है किसमें, न्यूक्लियस में, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस में, और जो सेंट्रियोल होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसका जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये तो ट्रू है। प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन, ये भी ट्रू है। कॉन्टेंस मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इन द सर्टेन एल्गी, ये भी ट्रू है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राइबोजोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली। जो साइटोप्लाज्म का राइबोजोम होता है वो होता है 80S, एंड जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो होता है 70S, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर पार्शियली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर्स, आर कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर्स, दोनों ही तो ट्रू है। पार्शियली भी होता है और टोटली भी होता है, ठीक है। एंड ऑप्शन सी सो लेटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट्स विद इन बाइलेयर ऑफ लिपिड, ये भी ट्रू है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, which group of organelles is involved in synthesis of substances needed by cell। तो इसका आंसर आएगा वैक्यूल, ना, ऑप्शन सी राइबोजोम, RER एंड SER। इसका आंसर आएगा राइबोजोम, RER एंड SER, ठीक है। वैक्यूल तो कुछ क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट, हु गेव द लेमेलर एंड सैंडविच मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डेनियल एंड डेवसन। नेक्स्ट, microtubules are absent in, microtubules are absent in, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी फ्लाजेला, ऑप्शन सी स्पिंडल फीवर्स, ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। तो फ्लाजेला, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फीवर्स में तो प्रेजेंट होते हैं, इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूबुल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफरेंसेस इन द टू साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो डिफरेंसेस इन द पेरिफेरल प्रोटीन्स, डिफरेंट domains expressed on the ends of integral proteins, difference in phospholipid types, all of the above। जो टू साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है वो इस सारे कारण वजह से अलग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स सर्व एज रिकॉग्निशन सिग्नल्स फॉर इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स। तो इसका आंसर आएगा रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is present in both prokaryotes and eukaryotes। तो इसका आंसर आएगा लाइसोजोम्स, वेसिकल्स, क्रोमोप्लास्ट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव मल्टीपल मेम्ब्रेन्स, नो। हैव हाईली स्ट्रक्चर्ड इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, यस। आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी तो ट्रू है। तो हैव मल्टीपल मेम्ब्रेन्स, मल्टीपल यानी टू मेम्ब्रेन्स, ये भी ट्रू है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूबुल्स, मोटर प्रोटीन्स एंड सर्टेन एक्टिन फिलामेंट्स आर ऑल पार्ट ऑफ द mechanism of photosynthesis that occur in chloroplast, rough endoplasmic reticulum in prokaryotic cell, cytoskeleton of the eukaryotic cell। तो इसका आंसर आएगा साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कॉन्टेन्स लिपिड, पैक्टिन, प्रोटीन, म्यूरामिक एसिड। तो इसका आंसर आएगा म्यूरामिक एसिड,
Mesosomes are taken as Golgi bodies, plastids, mitochondria, endoplasmic reticulum. Mesosomes are taken as mitochondria. ठीक है. Next, pit membrane of simple pit is formed by सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मिडिल लैमेला. चैनल प्रोटीन्स अलाउ आयंस that would not normally pass through the cell membrane to go through the channel. What properties of the proteins are responsible for this? The channels are often composed of charged or polar R groups. Yani option A is the correct answer. Peroxisomes are rich in DNA, RNA, catalytic enzymes and oxidative enzymes. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, oxidative enzymes. A common characteristic feature of plant sieve tube cells and most of the mammalian eukaryotes is absence of mitochondria, presence of cell wall, presence of hemoglobin, absence of nucleus. तो इसका आंसर आएगा absence of nucleus. जो एरिथ्रोसाइट्स है एंड जो सिव ट्यूब है, ठीक है, दोनों में ही जो absence of nucleus देख पाया जाता है. नेक्स्ट, सिलेक्ट वन which is not true for ribosomes. Made of 2 subunits, ये तो है ट्रू. फॉर्म पॉलीजोम में अटैच टू mRNA, ये भी ट्रू है. हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. फॉर्म पॉलीजोम, पॉलीजोम भी ट्रू है क्योंकि mRNA के साथ जुड़ के ही वो क्या क्रिएट करता है, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम. ठीक है, तो ABC ट्रू है. हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये हो गया गलत. ठीक है, रॉन्ग हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में जो राइबोसोम है उसका बहुत बड़ा रोल है भाई. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन होता है, राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट अ यूकैरियोट. यूग्लिनिया इज यूकैरियोट, स्पाइरोगाइरा इज यूकैरियोट, एगारिकस इज ऑल्सो यूकैरियोट, बट एनाबिना इज अ बैक्टीरिया and this is not eukaryote, this is prokaryote. Which of the following stains is not used for staining chromosomes? Basic fusin, safranin, methylene green, carmine. जो safranin है वो not used होता है. ठीक है, बाकी सारे यूज होते हैं for staining chromosomes. What is a chromoplast? Outer membrane of mitochondria, inner membrane of chloroplast, membrane boundary of the vacuole of plant cells. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. Which of the following is not true for a eukaryotic cell? Cell wall is made up of peptidoglycans. For a eukaryotic cell, तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं वो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के पाए जाते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बाकी सारे ट्रू है. इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, ये तो है ट्रू. देन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, ये भी है ट्रू. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट, ये भी है ट्रू. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट, different cells have different sizes. Arrange the following cells in an ascending order of their size and select the correct option. Ascending order of their size. ठीक है, तो सबसे छोटा होता है क्या, माइक्रोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन एक नंबर होता है सबसे छोटा. देन आता है क्या, बैक्टीरिया. देन आता है ह्यूमन आरबीसी, यानी एक के बाद 4, 4 के बाद 3. देन आएगा ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट सेल. ठीक है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन ए. Option A is the correct answer. Next, which of the following features is common to prokaryotes and many eukaryotes? Chromatin material present, cell wall present. तो इसका आंसर आएगा cell wall present. ठीक है, next, the stain used to visualize mitochondria is first green, safranin, acetocarmine, genus green. तो इसका आंसर आएगा genus green. सफ्रानिन तो पहले ही आया था कि वो नहीं करता है, नॉट यूज्ड. ठीक है, और ये तीनों ही नॉट यूज्ड. नेक्स्ट, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड, प्रेजेंस ऑफ डीएनए. तो जो प्लास्टिड होता है वो प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड इसलिए डिफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, द एंड हो गया इसका. तो ऐसे ही हम अच्छे तरीके से जो यूनिट सेल यूनिट का जो पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो हम ख़त्म कर लिए हैं. ठीक है, अगला जो वीडियो होगा ऑन बायोमॉलिक्यूल्स होगा. तो ठीक है, आप सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.